हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से मैं आपको 70 बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, बिहार इंटर लेवल और अन्य बिहार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लाने जा रहा हूं। तो इसी क्रम में आज मैं आपको बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला देख सकते हैं आप पॉइंट है जो कि नीति आयोग एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार बिहार का कुल स्कोर कितना है, तो 57 या 57 है। ठीक है। फिर है स्वच्छ जल तथा स्वच्छता में बिहार देश के राज्यों में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर है इसमें बिहार का सूचकांक 98 है। ठीक है। फिर है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में बिहार जो है अंतिम स्थान पे है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फिर है बिहार में युवा जनसंख्या यानी 15 से 29 वर्ष तक बिहार की कुल जनसंख्या में 2021 में 28.8% तथा 2031 में 10.9% है। ठीक है, युवा जनसंख्या। फिर है भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी किस आयोग ने किया, तो नीति आयोग ने किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, तो नीति आयोग जारी करती है ये रिपोर्ट। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ दी जा सकती है कि ये रिपोर्ट जो है कौन सी इंस्टीट्यूशन जारी करती है, तो इसको भी याद रखनी है आपको। फिर है बिहार में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत 2022-23 में 26.59% यानी 26.59% थी। फिर है बिहार देश का सर्वाधिक गरीब राज्य है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फिर है अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 और बिहार जो है, बिहार ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 46 शहरों में पटना का स्थान 25वां है। इसको याद रखेंगे, 25वां है। और फिर बिहार में प्रथम स्थान है पटना का। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 46 शहरों में पटना का स्थान ओवरऑल में देखा जाए तो 25वां है और बिहार में देखा जाए तो पहला स्थान है। फिर है पटना और सुपौल को स्टेट बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है कि अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कि पटना के अलावा किस शहर को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सुपौल को। ठीक है, तो पटना और सुपौल 2 जिला को। फिर सुपौल बिहार का एकमात्र शहर है जहां 100% या 100% कचरे का उठाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे जाति आधारित गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार, तो बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई। ठीक है, तो इसको डेट के साथ याद रखेंगे कब शुरू की गई। फिर है जाति आधारित गणना पर खर्च हुआ कुल 500 रुपये। इसके लिए 500 रुपये का प्रावधान की गई थी। फिर है इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 34.13% परिवार गरीब, तो इसको भी याद रखेंगे। जाति आधारित गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीब है, तो 34.13% परिवार गरीब है और उनकी मासिक आय जो है 6000, ये अमाउंट को याद रखेंगे, 6000 या उससे कम है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, 6000 या उससे कम है, इसको भी याद रखेंगे, 6000 या उससे कम है। फिर है रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी कितना है, इसको भी याद रखेंगे। बिहार की कुल आबादी कितना है जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 13,07,25,310। ठीक है, इसको जरूर से याद रखेंगे, ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखेंगे।
फिर है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जाति की है, तो सर्वाधिक आबादी यादव जाति की है। ठीक है। फिर है बिहार का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी, 918। तो इसको याद रखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी बिहार का लिंगानुपात, ठीक है, 918। जो इस रिपोर्ट के अनुसार यानी जाति आधारित गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 953 हो गई है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखेंगे BBI करके। ठीक है, 953 हो गई है। फिर है रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर कितनी हो गई है, तो 79.7%। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को याद रखेंगे। जिसमें से पुरुषों में साक्षरता जो है, ठीक है, पुरुष यानी मेल में 84.9% यानी 84.9% है, जबकि महिला में 73.9% यानी वीमेन में 73.9% है। फिर है फॉरवर्ड क्लास यानी सवर्णों में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, तो भूमियार हैं। ठीक है। और सबसे कम गरीब कौन है, सबसे कम गरीब जो है वो कायस्थ हैं। ठीक है। फिर है बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी BC2 और BC1 यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी कितनी है, 63% है। ठीक है। तो ये सब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको अंडरलाइन करके बताया, उसको जरूर से याद रखेंगे, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे है जाति आधारित गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023। तो बिहार में कुल 214 जातियों की गणना की गई। तो इसको याद रखेंगे कि बिहार में जो जाति आधारित गणना जो हुई थी उसमें कुल कितनी जातियों की गणना की गई, तो 214 जातियों की गणना की गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर है बिहार में 7.7% लोगों का रोजगार जो है खेती किसानी है, जबकि 16.73% यानी 16.73% लोग मजदूर मिस्त्री का काम करते हैं, जबकि 65.54 ये सर्वाधिक है लोग गृहिणी और विद्यार्थी हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले 1.57% हैं। ठीक है। प्राइवेट नौकरी करने वाले 1.22% हैं। फिर असंगठित क्षेत्र के निजी नौकरी करने वाले 2.4% है, जबकि स्वरोजगार करने वाले 3.05% है। तो सर्वाधिक संख्या जो कितनी है, 67.54% है, वो गृहिणी और विद्यार्थी की है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये जातीय गणना के आधार पर ही SC ST OBC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। तो इस 65% आरक्षण जो 50% से 65% बढ़ाई गई, उसमें किस कैटेगरी को कितनी आरक्षण दी गई वो हम लोग देख लेते हैं। तो 18% जो दी गई पिछड़ा वर्ग को दी गई, 25% अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC कैटेगरी को, 20% यानी 20% अनुसूचित जाति को, 2% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की प्रावधान की गई। ठीक है। और 10% EWS यानी कुल 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे पटना हाई कोर्ट ने OBC SC ST की जो आरक्षण जो बढ़ाई गई थी उसको रद्द कर दी गई है, और अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 और बिहार। तो इस सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के अनुसार बिहार का रैंक कितना है, तो बिहार का रैंक जो है वो 35वां है, 35 है। ठीक है। और बिहार का सामाजिक प्रगति सूचकांक के स्कोर कितना है, बिहार का सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 44.47। ठीक है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण डेटा है वो सबको जरूर से याद रखेंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।